स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम सब 12th क्लास के लिए NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 12 तक के सभी प्रश्नों को कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सोल्व करना सीख लिया है। अब हम लोग यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, 15, 16, 17 एंड 18 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। यहाँ से अच्छा से कंसेप्ट को समझिएगा और पूरे क्वेश्चन को बनाइएगा। यहाँ देखिए, एक छोटी सी बात है कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आपको हमेशा एक से एक अच्छा वीडियो मिलता रहे। दूसरी बात यह है कि आप मेरे कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं या लाइव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों काम के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करनी है और व्हाट्सअप करने के बाद आपसे बातचीत होगी और आपको लाइव क्लास में जोड़ दी जाएगी। या अगर आप कोर्स को बाई करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसमें आपको फुल कंसेप्ट और ट्रिक मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। गिवन y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y है और इस केस में क्या करते हैं, हम लोग दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हिंदी वाले लिखेंगे कि दोनों तरफ लघुगणक लेने पर क्या हो जाएगा, इसलिए लॉग y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा, x टू द पावर y। और लॉगरिथम का छोटा सा एक कंसेप्ट है कि लॉग x का पावर अगर m है तो क्या करते हैं, इस m से इधर गुणा करते हैं तो m इंटू लॉग x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इंटू लॉग x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसी रूल के बेस पर x चलाएगा इधर इंटू लॉग y इज इक्वल टू y इंटू लॉग x, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। अब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करना है हम लोगों को, तो u इंटू भी इसी रूल पे अप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, d/dx ऑफ u इंटू भी का फॉर्मूला क्या है, u को बाहर करते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, प्लस v को यहाँ पे बाहर करते हैं, अब u का डिफ्रेंसिएशन होगा। यही ना रूल है। चलिए, तो ये आपका कंडीशन हुआ कि एक बार पहले फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरे को बाहर करेंगे, पहले का डिफ्रेंसिएशन। ये भी बात आपको हम 5.2 वाले वीडियो में पूरे अच्छा से बता दिए हैं। एक और छोटी सी बात करना चाहेंगे आपसे कि भले आप 5.4 तक या 5 तक बना चुके हैं क्वेश्चन को, लेकिन अगर मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। कुछ न कुछ आपके लिए खास है, सभी लोगों से खास है, इसलिए आप उन्हें देखकर और एक प्यारा सा नोट्स बनाइएगा। आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में और बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा। चलिए, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन को बाहर किया, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस फिर क्या करेंगे, फिर इसका हम लोग इसको बाहर करेंगे और x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। क्लियर कंसेप्ट हो गया, ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए, अब क्या है, इक्वल टू है, यही काम इसमें होगा, y को बाहर करेंगे, लॉग का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब क्या करेंगे, हम इस लॉग x को बाहर करेंगे और डिवाइड बाई डी एक्स, ये काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे,
यहाँ पे x इंटू लॉग y का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इज इक्वल टू होता है 1/x। जो लॉग के पास है वो 1/, में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y, और dx बाई डी एक्स मतलब इसका वैल्यू होता है 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रहने दीजिए। इज इक्वल टू वाई गुने इसका हो जाएगा 1/x प्लस लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, ये हो जाएगा x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनिए, इधर भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको लाएंगे इधर, तो माइनस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब सुनिए, ये हो जाएगा y बाई एक्स, और देखिए माइनस लॉग y, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग y। क्लियर कंसेप्ट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिएगा, एक स्टेप यहाँ हम बना रहे हैं। यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं, तो ये बचेगा x बाई वाई माइनस लॉग x, है ना, इज इक्वल टू इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस लॉग x लॉग y माइनस x से करेंगे तो x लॉग y बाई x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट स्टेज अब यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे और बढ़ाएंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो x माइनस वाई लॉग x बाई वाई, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है y माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स के। तो सिंपल सी बात है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स बटा, ये कर लेंगे तो y चल जाएगा ऊपर, और सुनिए y चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा y, यहाँ पे x है तो लिख देंगे y बाई एक्स इंटू, और इसको सजा के लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स लॉग y बाई कौन सा चीज़ है, देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है यहाँ पे, अब ये पार्ट x माइनस वाई लॉग x, और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को समझ गए। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे काम करते हैं। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे दिया है गिवन cos x का पावर y इज इक्वल टू cos y का पावर x है। लिखेंगे टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर log cos x का पावर y इज इक्वल टू cos y का पावर x, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, log लग जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर, तो इधर भी log लगेगा, इधर भी log लगेगा। क्लियर। अब सुनिए, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह log के नियम के अनुसार ये पावर जो है पीछे आ जाएगा, y इंटू लॉग cos x हो जाएगा ना, इज इक्वल टू ऐसे ही x इंटू लॉग cos y हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छा से, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन है y को बाहर करेंगे डी लॉग कॉस एक्स बाई डी, आगे वाला चीज नीचे होगा कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस प्लस, अब क्या होगा लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। मतलब पहले फंक्शन y को बाहर किया, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया जो इतना तक हुआ, प्लस अब क्या करेंगे हम log cos x, मतलब इस फंक्शन को बाहर करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में करना है प्लस सॉरी इज इक्वल टू, इसको करेंगे अब पहले फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरे का होगा डिफरेंशिएशन cos y, log का आगे वाला चीज नीचे होगा, फिर ले जाएंगे ऊपर बाई, आगे वाला चीज नीचे होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, प्लस अब क्या होगा log cos y, इसको जब बाहर करके इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो इसको भी तो बाहर करेंगे अब, तो क्या होगा डी एक्स बाई डी एक्स। समझिए फिर से, पहले फंक्शन को बाहर किया, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया जो यहाँ तक हुआ, फिर दूसरे को बाहर किया, पहले को डिफरेंशिएट किया। देखिए आराम आराम से शांत माइंड से समझिएगा तब जाकर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, y log का फार्मूला होता है कि जो आगे है उसको 1 बटा कर दीजिए, 1 बाई कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स है ना, प्लस log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आइए इसमें x इंटू ये हो जाएगा 1 बाई कॉस वाई इंटू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है तो बात खत्म हो गया। अब बस काम हो गया आसान आपका, यहाँ समझिए ये हो जाएगा माइनस वाई साइन बटा कॉस कितना होगा 10 होगा, 10x। अब सोचिए बढ़िया से थोड़ा सा, ये हो गया। इतना तक आने के बाद एक काम करते हैं हम लोग, इसमें क्या है, इसमें जो है डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको भेजिए इधर, तो माइनस लॉग कॉस वाई, चलिए इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा शांत माइंड से यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान क्या देना है, ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा माइनस, देखिए क्या होगा माइनस एक्स साइन बाई कॉस कितना होगा 10y होगा। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, मतलब मेरा मकसद साफ है कि इसमें क्या था डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, इसमें नहीं था, दोनों को एक साथ कर लिया हमने। अब क्या है कि इसमें आप लोग हेरा मत कीजिएगा, हम समझा रहे हैं, इसमें और इसमें डी वाई बाई डी एक्स है तो एक साथ करेंगे इसको, यहाँ प्लस में है ये तो आके इधर क्या हो जाएगा, आके इधर हो जाएगा माइनस में, तो लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इतना तो हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से थोड़ा सा, देखिए यहाँ माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा वाई 10x प्लस लॉग कॉस वाई, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x 10y माइनस लॉग कॉस प्लस लॉग कॉस होगा, क्योंकि माइनस कॉमन करने में क्या होगा प्लस हो जाएगा कॉस x हो गया ना। अब क्या होगा देखिए, इससे कैंसिल होगा माइनस से माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा देयरफॉर, देखिए यहाँ पे देयरफॉर, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए इतना बट्टा ये y 10x प्लस प्लस लॉग कॉस y, क्लियर, बट्टा
ये हो जाएगा x tan x, है ना, प्लस log cos x, और यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये रहा आपका कंसेप्ट, बिल्कुल फ्री कंसेप्ट रहा, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करके देखिए तो और अच्छा समझ में आएगा। देखिए घबरा कर अगर आप समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, हम गारंटी देते हैं इसका। हम बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ाते हैं, कूल माइंड से समझिए, बहुत मज़ा आएगा। कैसा लगा ये कंसेप्ट जल्दी से कमेंट करके बताइए आप हमें, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किया जाए। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ देखिए गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस 1। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर। क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई का पावर एक्स माइनस वाई। बस बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। देखिए लॉग के रूल के अनुसार क्या हो गई, पीछे चला गया ये पावर, तो एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई। और सुनिए लॉग ई का वैल्यू होता है 1। क्या होता है, लॉग ई का वैल्यू होता है 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू 1। अब सुन लीजिए एक और बात है कि लॉग एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो ये चीज़ यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। यहाँ पे ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। क्लियर हो गया ना? तो लिख देंगे देयरफॉर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर तो क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। दोनों तरफ क्या किया हमने, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, है ना। चलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होगा 1 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए करना क्या आपको, यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है। तो क्या करेंगे, इसको इसमें ले आकर इसको जाके जोड़ेंगे इधर। देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला काम कि 1 रहेगा अपने जगह पे, ये प्लस में है आके माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स आके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये क्लियर हो गया, है ना, बात समझ गए ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे। कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 1 बाई वाई प्लस ये बचेगा 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x इंटू 1 एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस और y जाके जुड़ जाएगा इसमें बाई y। समझ गए ना बढ़िया से बात को।
और इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। तो इसलिए dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो x माइनस 1/x बाई 1 प्लस y/y, ये कर लेंगे हम लोग। ये क्या हो जाए, चल जाएगा y ऊपर, तो y/x इंटू ये क्या है x माइनस 1 इसको लिख सकते हैं y प्लस 1, 1 प्लस वाई चाहे y प्लस 1, और यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आपके लिए अच्छा बताने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, जैसे कंसेप्ट आएगा आपको कंसेप्ट हम बहुत बढ़िया से समझाएंगे। पहले तो हमारा काम है कि f(x) एक फंक्शन है जो ये दिया गया है। इसमें क्या है देखिए, 1 2 3 4 पार्ट है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जब इतना सारा फंक्शन गुना के रूप में रहेगा तो क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर लिख दीजिए, ऑन लगा सकते हैं यहाँ पे, ऑन बोथ साइड्स। इसलिए लॉग f(x) इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस x, है ना। सब देखिए, सब क्या रहेगा, लॉग के आगे आ जाएगा। अब सुनिए ज़रा थोड़ा सा, यहाँ पे लॉग के आगे अगर a इंटू बी रहता है तो लिखते हैं लॉग a प्लस लॉग b लिख देते हैं। तो बात क्लियर है कि लॉग के सामने इतना सारा है तो 2 है तो दोनों प्लस में आ गया, तो 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस में। अब इतना सारा एक्सरसाइज जो है ख़त्म होने जा रहा है, तो इतना बात तो आपको पक्का समझ में आ ही जानी चाहिए कि लॉग के आगे बहुत सारा फंक्शन गुना में रहेगा तो बदल जाएगा प्लस में। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर, तो d log f(x) बाई d log के आगे वाला चीज नीचे होता है इंटू df(x) बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, इसका करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक और चीज़ नया समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अगर यहाँ पे d log 1 प्लस एक्स है, इसका कर रहे हैं तो क्या होगा, नीचे भी 1 प्लस एक्स आ जाएगा और इसको ले जाते हैं ऊपर, d 1 प्लस एक्स है ना, d 1 प्लस एक्स, और सुनिए और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपको, थोड़ा सा इसको हम राइट करते हैं ऐसे, बाई dx आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स इंटू इसका कर लेंगे हम लोग, तो इसका हो जाएगा 1 का 0 x का 1। तो ये फंडा है। तो फंडा क्या समझ में आया कि जो यहाँ है उसको नीचे लिख दो और इसी का डिफरेंशिएट करके लिख दो, जो है उसको नीचे लिखो और उसको डिफरेंशिएट करके ऐसे लिखो। तो वही काम करेंगे यहाँ पे हम लोग, जो है उसको नीचे लिखेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, टेंशन मत लीजिएगा कभी भी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 x का 1 प्लस, फिर इसमें आइए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 का 0 एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है प्लस। अब सुनिए इसको हम हटा देते हैं, अब समझ गए होंगे, ठंडा जब समझ गए तो उसकी आवश्यकता क्या है। चलिए 2x हो गया, ये इसमें आते हैं 1/1 प्लस एक्स के पावर 4, इसका करेंगे तो क्या आएगा 4x³ पावर पीछे आता है, पावर में से कम होता है, वही काम यहाँ भी होगा, x के पावर 8 इंटू इसको करेंगे तो क्या होगा 1 का 0, इसका हो जाएगा 8x के पावर 7 है ना। कहाँ से आया ये, तो भैया dx के पावर n/dx क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1। कोई नया चीज़ तो बताई नहीं है, पुराना चीज़ है सब, ये सिंपल चीज़ें हैं, समझिए। अब ये हो जाएगा आपका 1/fx इंटू, अब सुन लीजिए यही चीज़ सीखना है आपको कि देखिए df(x/dx) इसको लिखते हैं हम लोग f'(x), क्या लिखते हैं हम लोग f'(x) लिखते हैं, याद रखिएगा
इसे भी नोट कर लीजिए कि क्या लिखते हैं इसे हम लोग, इसे लिखते हैं एफ डैश एक्स लिखते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। क्लियर हुआ, क्लियर। अब देखिए अब क्या होगा, ये आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ कितना होगा 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 8x7/1 प्लस एक्स के पावर 8। यहाँ देखिए एफ डैश एक्स बराबर इस एफ एक्स से हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मल्टीप्लाई करने जाते हैं, एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स के मान इतना सारा ना है, इतना सारा है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 8 1/1 प्लस एक्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x³ के पावर 4 प्लस 8x के पावर 7/1 प्लस एक्स के पावर 8। ये हो जाएगा। अब सुनिए, अब कह रहा है कि एफ डैश 1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ एक से क्या पुट करेंगे हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 पुट किए तो 1 + 1 2, यहाँ 1 पुट कीजिए 1 + 1 2, 1 का पावर 4 1 आएगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2, ये हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/1 + 1 2 प्लस 2 × 1/1 + 1 2 प्लस 4 × 1 का क्यूब 1/1 + 1 2 प्लस 8 × 1/1 + 1 2, ये आ गया। अब सुनिए ये हो गया 2 4 6 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुने इसमें देखिए ये हो जाएगा 1/2 प्लस, और ये तो कटता जाएगा, सब कट गया, 2 बार में कट गया, 4 बार में, तो ये कितना हो गया देखिए ये हो गया 1/2 प्लस, यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 2, 2 1 3 3 4 7, ये बच गया, हो गया आपका 7। अब देखिए 16 गुने कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 7 दूना 14 15 15/2 15/2 कट जाएगा ये 8 पर में, तो 15 × 8 कितना होता है, 15 × 8 जो है हो जाएगा 120, और 120 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो करना कुछ नहीं, डिफ्रेंसिएशन कर देना है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आराम से 1 पुट कर देना है। हो सकता है कि यहाँ पे 2 कह दे, तब क्या होगा। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, कमेंट कीजिएगा कि अगर एफ एक्स बराबर दिया है x² + 3 देन एफ डैश 4 का मान बताएं कितना होगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। जब कमेंट कर लेंगे तो समझ जाएंगे आप लोग की समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम किया जाए। अब यहाँ से हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन 17 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट समझेंगे, जिससे क्या होगा 17 नंबर क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। चलिए तैयार है ना आप लोग, चलिए सीखते हैं। देखिए एक फंक्शन मानते हैं, लेट y = x + 2 × x + 3, है ना। और इस क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से बनाएंगे। देखिए पहला मेथड क्या है, तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का मतलब हुआ कि du × v रहेगा बाई dx। तो हम लोग भी u को पहले फंक्शन को बाहर करते हैं, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, फिर क्या करते हैं दूसरे को बाहर करते हैं, पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यही तो पढ़े हैं हम लोग बेसिक फार्मूला के रूप में। तो यहाँ से इसलिए dy/dx क्या हो जाएगा, तो x + 2 को बाहर करेंगे, dx + 3/dx प्लस x + 3, और उसके बाद dx + 2
बाई डी एक्स, है ना। देखिए ये हो गया x प्लस 2, ये हो जाएगा इसका डी एक्स बाई डी एक्स 1, 3 का 0 तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 3 डी एक्स बाई डी एक्स 1, इसका हो जाएगा 0, मतलब डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा, 1 प्लस 0 का होगा 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, ये हो गया x 2x प्लस 2 3 5, क्या होगा 2 और 3 कितना होगा 5 होगा। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल, क्या हो गया आपका प्रोडक्ट रूल हो गया। अब सवाल आता है कि एक और तरीका है दूसरा, बाय एक्सपेंडिंग। तो एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है यहाँ, इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे करके एक्सपेंडिंग, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, गुना करना। तो गुना कर लेंगे पहले, तो एक्स से गुना कीजिए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 3x, एक अब 2 से करेंगे 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया आपका y का मान। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 5। क्लियर, और यही आंसर आया, यहाँ भी देखिए यही आंसर आया। तो एक क्वेश्चन को जो तरीका हुआ, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए तीसरा तरीका सीख लेते हैं। तीसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा, यूजिंग लॉग, लॉग का यूज करके बनाना है आप लोग को। y इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है, इसलिए दोनों ओर लॉग ले लेंगे हम लोग। तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग गुना में रहता है क्या होता है, प्लस में आता है, तो लॉग x प्लस 2 प्लस लॉग x प्लस 3, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसलिए डी लॉग y बाई डी वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस 2, फिर इसका करेंगे ऊपर, सिखाए ना पिछले क्वेश्चन में कि लॉग के आगे वाला चीज़ नीचे होता है, फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, लॉग के आगे वाला चीज़ नीचे होता है तो x प्लस 3 इंटू फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, x का 1 3 का 0 तो 1। अब यहाँ देखिए ये हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई से गुना हो जाएगा इसमें, देखिए एलसीएम होगा कितना, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, एलसीएम हो गया। ऊपर देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2। अब सुन लीजिए, सिंपल सी बात है, समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। y का मान रख लेंगे, y का मान कितना है, x प्लस 2 एक्स प्लस 3, और ये हो जाएगा x x 2x प्लस 5 बट्टा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये और ये कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको 2x प्लस 5, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 2x प्लस 5। तो तीनों मेथड से आपने क्या देखा, तीनों मेथड से आपने देखा कि रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो वही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा, तो जो फंक्शन दिया गया है थोड़ा सा हल्का फंक्शन लिया है, आप थोड़ा सा हार्ड फंक्शन को बना सकते हैं। पहले अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी वाला। दूसरा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करने का मतलब क्या है, सबसे पहले दिए गए फंक्शन को गुना कर लीजिए, गुना करके एक फॉर्म में चेंज कर दीजिए, एक फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद सिंपली उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। लॉग का यूज तो सिखाएंगे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इस तरह से यही काम कहा जा रहा है आपको करने के लिए कि आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करना सीख लें। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को भी ख़त्म किया जाए। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्लू। यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो करते क्या है, एक साथ इन दोनों को ले लेते हैं, बाद में इसको तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर हो गया। अब सुनिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। सबसे पहला काम है यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू, इन दोनों को पहले लेंगे तो u इंटू भी, इन दोनों को पहले मतलब दो पार्ट में बांटे हैं तो पहला को छाट दिया और दूसरे को करेंगे डिफ्रेंशिएशन। देखिए लॉग लेकर भी बना सकते हैं, उसे भी हम सिखा देंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। प्लस अब क्या करेंगे हम लोग, w को बाहर करेंगे डी यू भी बाई डी एक्स। आगे देखिए u भी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस w। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे, u को बाहर किया, v को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस v को बाहर किया, u को डिफ्रेंशिएट किया। हो गया, क्लियर बात हो गया। अब यहाँ देखिए, अब u इंटू भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस w से गुना करेंगे w इंटू यू डी भी बाई डी एक्स। देखिए गुना इधर भी रख सकते हैं इधर भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस फिर w इंटू भी डी यू बाई डी एक्स। तो अब देखिए और d बाई डी एक्स, इस y की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो u इंटू भी इंटू डब्लू। और यही हम लोग को लाना था। देखिएगा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यही रिजल्ट चाहिए। अच्छा इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं और लॉग लेकर बना सकते हैं। लॉग लेकर कैसे बनाएंगे, देखिए क्योंकि y इज इक्वल टू, सिंस y इक्वल टू यू इंटू भी इंटू डब्लू, देयरफॉर लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग, अब तीन गो चीज़ क्या है गुना में है तो क्या हो जाएगा, लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। क्लियर। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि यहाँ पे सॉरी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, और डी लॉग वाई बाई डी वाई हम लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, लेकिन यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन करने पर लिख सकते हैं। तो हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी लॉग यू बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस सेम कहानी डी लॉग भी बाई डी भी इंटू डी भी बाई डी एक्स प्लस डी लॉग डब्लू बाई डी डब्लू इंटू डी डब्लू बाई डी एक्स। ये काम हम लोग कर लेंगे, है ना। यहाँ देखिए 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई भी इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्लू इंटू डी डब्लू बाई डी एक्स। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ ध्यान दीजिए y से इसमें गुना हो जाएगा तो y का मतलब क्या है, y से गुना करेंगे तो y का मतलब क्या है, y का मतलब u इंटू भी इंटू डब्लू है। ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई भी डी भी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्लू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये हो जाएगा। अब सिंपल सी बात समझिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इससे हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो u से u कटेगा तो भी इंटू डब्लू डी यू बाई डी एक्स प्लस इससे करेंगे गुना तो क्या होगा, भी से भी कट जाएगा तो u इंटू डब्लू डी यू बाई डी एक्स सॉरी डी वी बाई डी एक्स। इससे करेंगे ना तो क्या होगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कटेगा तो u इंटू भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। और यही चीज़ ये इधर भी मिल रहा है इधर भी मिल रहा है, मतलब हर जगह सेम चीज़ मिलेगा। हर जगह क्या मिलेगा, सेम चीज़ मिलेगा। देखिए डी डब्ल्यू बाई डी एक्स के साथ में u इंटू भी बगल में है, u वाले के साथ में w इंटू यू बगल में है। देखिए यहाँ पे
यू के साथ में क्या है, डब्ल्यू इंटू भी बगल में है, और यहाँ देखिए, और भी के साथ में क्या है, डी बाई डी एक्स के साथ में यू इंटू डब्ल्यू है। तो हर केस में ऐसा ही मिलेगा, तो आप इससे बनाए चाहे इससे बनाए, बात बराबर है। समझ गए ना, क्लियर। तो ये कहना चाह रहा है क्या कि 3 फंक्शन जब रहेगा गुना में तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो पहले ही क्वेश्चन बनाए एक्सरसाइज के हम लोग लेकर, ऐसे ही बनाए थे ना, लेकिन ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि लाइव क्लास के लिए आप 9709710882 इस पे हमको व्हाट्सअप करेंगे। इसी नंबर पे ही आप चाहते हैं कि मेरे कोर्स को बाई करें, ख़रीदें, पूरे सिलेबस का कंसेप्ट लें आप पूरे कंसेप्ट के साथ में। ये तो एनसीईआरटी का सोल्यूशन है, बट कंसेप्ट चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करें, हर चीज़ की जानकारी मिलेगी आपको, सब कुछ क्लियर रहेगा। चलिए हम लोग अगले एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर समय सही हो, शुभ हो, और आप बहुत जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू।